आज की इस वीडियो में दोस्तों हम आपके साथ कुछ ऐसी केयर टिप्स एंड फर्टिलाइजर के बारे में शेयर करने वाले हैं जिससे आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से चारों तरफ से फल लगे हुए हैं। यानी कि दोस्तों हमारे इस बैंगन के पौधे पर जो फल हैं वह हार्वेस्ट करने के लायक लगे हुए हैं। तो चलिए दोस्तों अब बात करते हैं हम सबसे पहले केयर के बारे में कि हमें बैंगन के पौधे की केयर किस प्रकार से करनी चाहिए जिससे बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भरा रहे। तो दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें कि बैंगन का पौधा हो या फिर कौन सा भी फल देने वाला या फिर फूल देने वाला पौधा हो, उसमें आपको पानी की बहुत ही आवश्यकता होती है। यानी कि दोस्तों आपको कभी भी बैंगन के पौधे में या फिर कौन से भी पौधे में ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। सिर्फ आपको पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखना है। इससे होता क्या है कि दोस्तों अगर पौधे में आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते हैं तो पौधे की जो रूट्स हैं उनमें फंगस लग जाता है और पौधा धीरे धीरे करके सूखने लगेगा। तो दोस्तों इसलिए आपको पौधे की सॉइल में नमी बनाए रखना है। और दोस्तों आपको दूसरा कार्य पौधे की 10 से 15 दिन के बाद में गुड़ाई भी अवश्य करते रहना है। अगर 10 से 15 दिन के बाद में आप गुड़ाई नहीं कर रहे हैं तो आपको जब भी खतबार दिखने लगे, यानी कि आपको कभी भी घास वगैरह पौधे में दिखने लगे, उसी टाइम पर आपको पौधे में गुड़ाई कर देना है और अच्छी तरीके से आपको घास वगैरह को निकाल देना है। अगर आप उस घास वगैरह को निकाल देते हैं तो पौधे में कभी भी पोषक तत्वों की कमी नहीं होगी, क्योंकि दोस्तों कोई भी घास वगैरह निकल आता है जो पौधे की सॉइल है उसमें से माइक्रो न्यूट्रॉन्स को खींचता रहेगा और पौधे में माइक्रो न्यूट्रॉन्स की कमी होने के कारण से या तो वह छोटे छोटे फल फूलों को छोड़ने लगता है या फिर उस पर फल फूल आते ही नहीं है। तो दोस्तों इसलिए आपको इन सभी चीज़ों का विशेष ध्यान रखना है। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हम आ चुके हैं पौधे की रूट्सों की ओर। सबसे पहले हम आपको बताएंगे आपको गुड़ाई करने से क्या क्या फ़ायदे होंगे और साथ ही साथ आपको किस प्रकार से गुड़ाई करना है। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमारे इस बैंगन के पौधे की जो रूट्स हैं उनमें आपको बिल्कुल भी घास वगैरह नहीं दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि दोस्तों हम टाइम टू टाइम इस पौधे की गुड़ाई करते रहते हैं और साथ ही साथ हम इसमें से घास वगैरह को निकालते रहते हैं। जब ही जाकर के हमारे इस बैंगन के पौधे पर काफ़ी अच्छी तरीके से फल फूल बनना शुरू हो पाए हैं। क्योंकि दोस्तों हम इस घास वगैरह को टाइम टू टाइम नहीं निकालते तो पौधे में माइक्रोन्यूट्रंस की कमी होने के कारण से एक भी फल फूल नहीं आता। तो दोस्तों आपको गुड़ाई करते समय और आपको एक चीज़ का विशेष ध्यान रखना है, आपको 2 से 3 इंच गहरी ही गुड़ाई करनी है। और आप कह सकते हैं कि पौधे की रूट्स कटने ना पाए, आपको जितनी गहरी पौधे की गुड़ाई कर देना है, कोई भी दिक्कत नहीं है। और आपको साथ ही साथ आपको पौधे की दूर दूर तक गुड़ाई कर देना है कि दोस्तों हर पौधे की जो रूट्स होती हैं वो चारों तरफ फैली हुई होते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर एक खाली बर्तन लिया हुआ है और साथ ही साथ उसमें हमने 2 लीटर के लगभग पानी लेकर के रेडी कर लिया है। तो दोस्तों आप जो मेरे हाथ में देख पा रहे हैं ये हमने बिल्कुल फ्रेश चाय की पत्ती ले रखी है। चाय की पत्ती को हमने यहाँ पर 1 चम्मच के तकरीबन लिया हुआ है और साथ ही साथ हमने इस पानी में डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको दूसरी चीज़ कौन सी लेनी है वह भी हम आपको बता देते हैं। तो जैसा कि दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर जो दूसरी चीज़ ले रखी है ये हमने कैनी प्लस शैम्पू लिया हुआ है, जो कि एग वाला है, यानी कि अंडे वाला शैम्पू ले रखा है। तो दोस्तों इसी 1 रुपये की चीज़ से आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा, क्योंकि दोस्तों इसमें कई सारे माइक्रोन्यूट्रंस पाए जाते हैं जो कि पौधे को काफ़ी ग्रीन में हेल्दी बनाते हैं और साथ ही साथ फलों को चमकदार बना देते हैं और पौधा भी काफ़ी अच्छी तरीके से ग्रोथ करता रहता है। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर शैम्पू को कट करके और इस पर डाल करके तैयार कर दिया है। तो दोस्तों इतना काम करने के बाद में आपको इसे अच्छी तरीके से हाथ की सहायता से हिला भी देना है, यानी कि अच्छी तरीके से घोल देना है। तो चलिए दोस्तों हम इस लकड़ी की सहायता से इस दोनों चीज़ों को अच्छी तरीके से इस पानी में मिक्स कर देते हैं, यानी कि घोल करके तैयार कर देते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख पा रहे होंगे हमने यहाँ पर इन दोनों चीज़ों को इस पानी में काफ़ी अच्छी तरीके से घोल करके तैयार कर दिया है, यानी कि दोस्तों हमारा जो फर्टिलाइजर वो पूरी तरीके से बन करके रेडी हो चुका है। तो जो दोस्तों हमने इस पौधे की गुड़ाई की हुई है उसमें चारों तरफ इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को हम अच्छी तरीके से डाल देते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमारा जो फर्टिलाइजर है वो बिल्कुल रेडी हो चुका है।
तो चलिए दोस्तों हम जल्दी से इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को चारों तरफ डाल लेते हैं। तो दोस्तों आप सामने देख सकते हैं हमने यहाँ पर जैसे पौधे की गुड़ाई की हुई थी उसमें चारों तरफ उसी प्रकार से इस बनाए हुए फर्टिलाइजर को डाल करके तैयार कर दिया है। अगर दोस्तों आप इतना काम कर लेंगे तो आपका भी बैंगन का पौधा फलों और फूलों से भर जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बस पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर करना। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।